नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में। तो जैसे हम जानते हैं कि पशुओं में सबसे बड़ी समस्या आती है, पशुओं को आहार की समस्या आती है, हरे चारे की समस्या आती है। हम पशुओं को साल भर हरा चारा उपलब्ध नहीं करा सकते। ये बड़ा कठिन होता है और चिंता का विषय भी होता है किसान भाइयों के सामने। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो आहार अगर हम बाज़ार वाले आहार में जो पैक्ड आहार होता है या जो बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा ये जो आहार बनाया जाता है, अगर हम बाज़ार में इस आहार को लेने जाएँ, इस फीड को लेने जाएँ, तो इनके रेट बहुत ज़्यादा होती है और हरा चारे की भी ऑफ सीज़न जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी समस्याओं में क्या होता है, जो हमारे किसान भाइयाँ हैं वो सूखे चारे जैसे भूसा हो गया उसका उपयोग करते हैं। अक्सर 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो पशु हैं फिर धीरे-धीरे करके भूसे में ही निर्भर करते हैं। उन्हीं भूसों को ही किसान द्वारा ऑफ सीजन में या जब चारे के दाम आहार के दाम बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाते हैं तो उस समय इसी भूसे का ही उपयोग किया जाता है पशुओं को आहार के रूप में। पर बात ये आती है, समस्या आती है कि ये जो भूसा होती है इसकी गुणवत्ता बहुत कम होती है। इसमें अगर प्रोटीन जो कंटेंट होता है, जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है 3% से कम होती है और स्वाद में भी स्वादिष्ट भी नहीं होता और पोषक तत्वों की मात्रा इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि जिसके कारण जो पशु होते हैं इसे खाना पसंद नहीं करते। पर ऐसी समस्याओं का समाधान के लिए आपको आज मैं एक बहुत बेहतरीन विधि बताऊंगा। अगर आपको सूखा चारा है उसकी उपयोगिता बढ़ाना है, पौष्टिकता बढ़ानी है, तो आप यूरिया उपचार के माध्यम से एक विधि होती है, इस विधि के माध्यम से आप जो सूखा चारा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, सूखे चारे की स्वादिष्टता को बढ़ा सकते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आप अगर जो सूखा चारा होता है या भूसा होता है उसमें अगर यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं, आप यूरिया का उपचार करते हैं, तो आप उसमें 3% जो मात्रा होती है प्रोटीन की, उस 3% प्रोटीन की मात्रा से आप 8% प्रोटीन की मात्रा कर सकते हैं उस सूखे चारे में और उस सूखे चारे को पोषक बना सकते हैं, जिससे जो हमारा पशु है उस सूखे चारे को भी बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस जो यूरिया ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने सूखे चारे में। अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो धान हो गई और गेहूँ हो गई, इनका चारा बड़ी आसानी से, जो इनका जो भूसा है बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो गेहूँ और जो हमारा जो गेहूँ और धान होती है उसके भूसे का उपयोग, भूसे में हम जो यूरिया ट्रीटमेंट है, जो यूरिया का उपचार कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी में लेनी है। इस 4 किलो यूरिया 40 लीटर पानी का यूरिया का घोल बना रहे हैं और उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 क्विंटल आपको भूसा लेना है। आप दोनों में से किसी भी फसल का भूसा ले सकते हैं जो फसल आपके यहाँ उपलब्ध है। उस भूसे को आप 1 क्विंटल भूसे को आपको जो जगह है ज़मीन पे आपको उसको फैलाना है। 1 क्विंटल भूसे को फैलाने के बाद आपको क्या करना है कि 4 किलो और 4 लीटर पानी में जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, जो यूरिया का जो सॉल्यूशन बनाया है हमने, उस सॉल्यूशन को आपको फुब्बारे या जो पंप होता है, स्प्रे पंप की मदद से आपको उस 1 क्विंटल जो भूसा होता है उस पर छिड़काव करना है। उसके बाद उस भूसे को आपको पैरों से बेहतर तरीके से मिला करके और दबा देना है। उसके बाद फिर से 1 क्विंटल जो भूसा होता है उसको उसी भूसे के ऊपर आपको छिड़कना है, फैलाना है और सेम उसी तरह आपको 4 किलो यूरिया लेना है। 4 किलो यूरिया को 40 लीटर पानी में आपको मिलाना है और फिर से आपको छिड़काव कर देना है। इस तरीके से आपको 1, 2, 3 लेयर करके आपको 4 से 5 क्विंटल जो भूसा होता है उसका यूरिया उपचार कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको प्लास्टिक से ढक देना है। प्लास्टिक से ढकने के बाद क्या होता है कि उसमें हवा का आदान प्रदान नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यूरिया के उपचार से जो अमोनिया होता है, अमोनिया उसमें निकलता है, अमोनिक अम्ल उसमें निकलता है, अमोनिया का रिसाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे सूखे चारे में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो यूरिया उपचार ना करने पे हम जब अगर भूसा को हम अपने पशुओं को देते हैं तो वो जो सूखे चारे में जो तत्व होते हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम सूखा चारा जो होता है, सूखे चारे में यूरिया उपचार करेंगे तो यूरिया उपचार के माध्यम से क्या होता है कि जो अमोनिया उसमें निकलता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उससे अमोनिया जो होता है, जो पोषक तत्व की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है, और तो उसमें जो हमारा सूखा चारा है उसमें बढ़ा देता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ा देता है और उसको स्वादिष्ट बना देता है, जिससे हमारे जो पशु हैं आसानी से इसे ग्रहण कर लेते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। अगर हमें पता लगाना है कि हमारा जो भूसा है या जो हमारा सूखा चारा है, जो हमारा यूरिया उपचारित सूखा चारा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं, तो आपको क्या करना है कि आपको उसका रंग पे देखना है। अगर जो हमारा चारा है उसका जो रंग है
जो पीला रंग का जो चारा है अगर वो भूरा रंग का हो जाता है, यूरिया उपचार के बाद अगर वो भूरा रंग का हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो चारे की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। हमें इस चारे को कितने लंबे समय तक कितने लंबे समय तक हमें इस चारे को प्लास्टिक पे दबा के रखना है। तो अगर आप ये जो यूरिया ट्रीटमेंट अगर ठंडी के मौसम में अगर आप यूरिया ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 हफ्ते तक 3 हफ्ते का समय देना पड़ता है यूरिया उपचार के लिए। और अगर आप इसी चीज़ को गर्मी में कर रहे हैं तो आप 4 हफ्ते का समय दे सकते हैं ये यूरिया उपचार के लिए। आप 4 हफ्ते तक जो यूरिया से जो आपने भूसा जो मिलाया है, वो जो आपने भूसा को प्लास्टिक से कवर किया है, 4 हफ्ते तक उस भूसे को प्लास्टिक से कवर करके रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। आपका जो हम यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं, यूरिया उपचार करते हैं अपने चारे का, इससे क्या होता है चारे की गुणवत्ता बढ़ जाती है, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, 8% तक प्रोटीन कंटेंट इसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण हम जब पशुओं को ऐसे खिलाने के लिए देते हैं तो पशु बड़े चाव से खाते हैं। इससे क्या होता है दूध उत्पादन में जो लागत लगती है वो लागत भी कम हो जाती है। और सूखा चारा खिलाने से जो पशुओं में जो डाइजेस्टिव जो पाचन प्रक्रिया होती है बड़ी तेज़ होती है। और जो सूखा चारा होता है उसको खिलाने से क्या होता है, अगर हम छोटे जो बच्चे होते हैं जैसे बछड़ा बछड़ी हो गई, अगर आप सूखा चारा और यूरिया ट्रीटमेंट या यूरिया उपचार से जो चारा आपने बनाया है उसको अगर आप उस भूसे को अगर बछड़ा या बछड़ी को देते हैं तो उनमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है, उनका वज़न बढ़ता है और वो बड़े स्वस्थ होते हैं। धन्यवाद।